यह बात तब की है जब हमारे गांव में ना बिजली थी, ना पक्की सड़क। खेतों के बीच एक पुराना कद्दू का खेत था। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। गांव वाले उसे मनहूस खेत कहते थे, क्योंकि हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या की रात उस खेत से अजीब सी हंसी सुनाई देती थी। लोग कहते थे उस खेत में शैतान रहता है। उस खेत में अजीब बात यह थी कि कद्दू बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन कोई उन्हें तोड़ना नहीं चाहता था। बुजुर्गों ने कहते थे जो कद्दू अमावस्या की रात तोड़ेगा वह सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। पर गांव में एक लड़का था, मोहन। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक अमावस्या की रात मोहन अकेले खेत की तरफ गया। चारों तरफ घना अंधेरा, चांद भी आसमान में नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह खेत में पहुंचा, कद्दू अपने आप हल्का फुल्का हिलने लगा। मोहन ने हंसकर कहा, कोई चूहा होगा। तभी एक कद्दू से धीमी आवाज आई, आखिर तू आ ही गया। मोहन कांप गया। उसने पास जाकर देखा, एक कद्दू धीरे धीरे चेहरा जैसा बन रहा था। उसमें आंखें उभरी हुई, मुंह खुला हुआ और अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। वह बोला, मैं शैतान हूँ और यह खेत मेरा है। मोहन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। शैतान बोला, सालों पहले मुझे इसी खेत में जिंदा दफना दिया था। तब से मैं इस कद्दूओं में जिंदा रहता हूँ। चारों तरफ के कद्दू हंसने लगे। पूरे खेत अजीब आवाजों से भर गया। मोहन चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। शैतान हंसते हुए कहा, जो मेरी जगह आता है वह यहीं रह जाता है। तेज हवा चली। अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले खेत पहुंचे। मोहन नहीं मिला। सिर्फ एक नया कद्दू दिखा, सबसे बड़ा और सबसे डरावना। उस पर दो गहरी आंखें जैसे निशान थे। आज भी अगर कोई अमावस्या की रात उस खेत के पास जाता है तो कद्दूओं से आवाज आती है, अब तू आया है। और इसलिए गांव वाले आज भी कहते हैं उस खेत में कद्दू नहीं उगते हैं, उस खेत में शैतान उगते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।